मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है कपड़े वॉश करने के लिए। और मैं मॉर्निंग का टाइम आपको बता रही हूँ। मैं टाइम इसलिए बताती हूँ जिससे आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक ये ब्लॉगिंग चल रही है। तो बस यहाँ पर कपड़े वॉश करने मैंने रख दिए हैं और रूम की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। वही डेली रूटीन मॉर्निंग का प्रॉपर मैं ढंग से आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, कुछ कुछ कभी कभी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर कुछ कपड़े ड्राई होने के लिए मैंने मशीन में लगा दिए हैं और कुछ वॉश हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर स्टैंड पे ही कपड़े ड्राई होने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि बाहर धूप इतनी तेज़ है कि जो मेरे टॉप वगैरह हैं डार्क कलर के, उनका कलर फेड होता जा रहा है। और यहाँ पर मेरे पिंपल निकल आए हैं, आप देख रहे हैं ना, 2-3 पिंपल निकल आए हैं। आई डोंट नो क्यों निकले हैं, कुछ खाने में आ गया है पता नहीं। और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेन हो रहा है इनमें। और यहाँ पर मेरे नहाने की भी तैयारी हो चुकी है, मुझे नहाने जाना है। फिर मैं आपसे नहा के फिर आपसे मिलती हूँ और कपड़े भी साथ ही साथ लगा के फिर मिलती हूँ। इस शार मैंने ले लिया है और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। और आज मैंने पहन रखा है ये टॉप एंड लोवर। तो बस अब मैं जाती हूँ, कपड़े निकालती हूँ। कपड़े ड्राई हो चुके हैं और बस इनको जल्दी से सूखने डाल दूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं कपड़े मतलब ड्राई हो चुके थे, तो मैं सूखने के लिए स्टैंड पे लगा रही थी। और यहाँ पर मैंने बाल अपने बांध लिए हैं। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हम चाहे कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा, उस बीच में हमें गर्मी तो लगती ही लगती है। अगर हम बाल खोल के कोई काम ना कर रहे हों और बैठे हों तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगती, बट कोई काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो इसी तरह क्लेचर अप्लाई कर लेती हूँ अपने बालों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाल खोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जैसे कि वेदर वो स्वेटिंग वाला चल रहा है ना, तो बाल ज़रा बांध के रखो ना टाइटली, तो बहुत मीन्स डैमेज बाल होने लगते हैं, स्वेटिंग होती है, दिक्कत होती है, मैसी हो जाते हैं बाल। तो उनको ओपन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन जब फ्री बैठते हैं तब ओपन कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम करते हैं तो टैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मेरे साथ ही होता है या सबके साथ पता नहीं, बट मेरे साथ तो पर्सनली होता है। तो बस गाइस कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं स्टैंड पे और मैंने बाल बांध लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने बाल बांध लिए हैं। फैन ऑन है। अब चलो चलते हैं किचन में और देखते हैं खाना। मैंने यहाँ टेरेस भी क्लीन की है, जैसे कि नीचे देख रहे हो आप, ये सारी क्लीन कर दी है। जैसे ये मनी प्लांट का जो था ना, ये जो ऊपर तक पहुँच गई है। आप देख लिया आपने, ऊपर के टेरेस है, इसमें ऊपर बांधना है। तो ये ऊपर तक पहुँच गई। तो ये नीचे ज़मीन पे थी तो मैंने इसको आज ऊपर बांध दी है। और एक वहाँ पर जा ही रही है ऊपर, और एक मैंने ये यहाँ पर भी बांध दी है। सेकंड यहाँ पर भी थी तो वो भी मैंने अच्छी तरह से बांध दी है। तो आज टेरेस भी थोड़ी सी क्लीन हो गई है। इतना काम मैं मॉर्निंग में करके गई थी। और अब बस यहाँ रूम में थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है मुझको और खाना देखती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। और इस प्लांट को भी मेरे को पानी देना है। एक्चुअली मैंने इसको रूम में लगा दिया है धूप के कारण, पर है ना इसमें पानी नहीं जा पाता है, क्योंकि इसमें से साइड से पानी निकलता है, वो ज़रूरी है। तो इसको या तो मैं वापस बाहर ही रख दूँगी या फिर देखती हूँ कैसा क्या है। तो पहले मैं यहाँ का रूम का क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि पतिदेव सो रहे थे, अब वो उठ गए हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पर काम करूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलो, सारे रूमों की क्लीनिंग हो गई थी, बस यही एक रूम रह गया था, क्योंकि पतिदेव सो रहे थे। तो फिर यहाँ पर मैं क्लीनिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब भी हम क्लीनिंग करते तो फ़ैन ऑफ़ करके ही करनी पड़ती है, तो वो तो मैं कर ही नहीं सकती थी। तो बस वो उठ चुके हैं तो मैंने कहा बेडशीट वगैरह सही से लगा देती हूँ और फिर मैं क्लीनिंग यहाँ की रूम की कर देती हूँ। फिर अपना आगे कोई काम करूँगी, क्योंकि वो मैसी रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी और बच्चे नीचे हैं और टीवी देख रहे हैं अपने दादू के रूम में। और यहाँ पर मैं अभी अकेली हूँ, पतिदेव ऊपर रूम में है, वो अपना मोबाइल देख रहे हैं और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो बस कुछ इस तरह से ही मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है। और ये डेली रूटीन ही होता है मेरा, ऐसा नहीं है कि कभी कोई चेंज होता है, नहीं, मेरा टाइम टू टाइम यही डेली रूटीन होता है और मेरा टाइम के हिसाब से ही चलता है।
बस सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया और मॉपिंग नहीं की है क्योंकि मॉपिंग मैं शाम को करती हूँ और दिन में भी हो जाती है और हाउस हेल्पर भी आएगी दिन में तो वो भी करेगी। मैंने भी अभी कर दी है, जितना हो सका उतना कर दिया मैंने। और बेड वेड सब कुछ लग चुका है, बच्चों का भी रूम क्लीन हो गया है। कपड़े में ऐसी सभी के यहाँ टंगे ही होते हैं तो यहाँ पर भी सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो अब मैं जाऊँगी खाना देखने क्योंकि खाना मैं क्या बनाती हूँ देखती हूँ। चलो फिर। तो लंच में आज बना है दाल चावल चपाती और चावल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब फादर इन लॉ ने भी मतलब नाश्ता कर ही लिया होगा तो वो दाल चावल खा चुके होंगे, बच्चों ने भी खा लिया। तो यहाँ पर मैंने दाल बनाई थी और दाल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि लहसुन और अदरक का जो मैंने तड़का लगाया था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औसम खुशबू दे रहा था। तो इच्छा तो मेरी बहुत हो रही थी अभी खाने की, बट अभी नहीं खा सकती थी, कुछ काम था। यहाँ चपाती भी रेडी है और यहाँ मैंने बच्चों की बिना मिर्च वाली दाल निकाली। तो लंच तो मैं बना के गई हुई थी, दाल चावल रोटी और सैलेड भी कट कर दिया था क्योंकि मेरे काम का कोई भरोसा नहीं रहता कि मतलब मैं कब शूट भी करने लगूँ और डेली अपना जो रूटीन होता है घर का वो भी करना रहता है। तो उस बीच में बच्चे भी भूखे रहते हैं तो और फादर इन लोग को भी खाना जल्दी ही लगता है, मीन्स 10 साढ़े 10 तक। वैसे उनका इतना वो नहीं है, अगर आप लेट बनाते हो तो वो लेट खा लेते हैं, जल्दी बन जाता है तो वो जल्दी खा लेते हैं। बट फिर उस टाइम पे क्या होता है, जैसे अगर हम शूट कर रहे हैं तो पता नहीं होता कि 1 घंटा लगेगा 2 घंटे लगेंगे, तो इसलिए मैं बाद में नहीं कोई भी चीज़ बात के लिए छोड़ती हूँ। तो आज मुझे स्पेशली इसलिए भी बनाना था क्योंकि मुझे एक तो ब्लॉगिंग भी करनी है, तो ब्लॉगिंग की इतनी टेंशन नहीं रहती मुझे। आज सब में बड़ा काम ये करना है, मुझे मेकअप लुक आपके साथ शेयर करना है जो कि रक्षाबंधन का है। और वो लुक वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल वो पहले आएगा और ये बाद में आएगा ब्लॉग, क्योंकि रक्षाबंधन आने ही वाला है तो वो मैं पहले दूंगी लुक का, देन ये ब्लॉगिंग मैं बाद में दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, तो ये तो बाद में आएगा। और बहुत काम होता है गाइस, सच्ची में बहुत मेहनत लगती है। और मैं भी शायद उस वीडियो में मैं मेकअप ट्यूटोरियल करने के बाद मैं 2 या 3 वीडियो एक्स्ट्रा और बनाऊं तो वो भी रहेगा। तो आज पूरा डे मेरा बिज़ी जाने वाला है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, बट मैं जो भी काम करूँगी, काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ घर के। अब बचा हुआ है मेरा यूट्यूब का काम जो कि मेरी एक जॉब है। तो वो मैं अपना काम जब करने बैठूँगी उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खा लूँगी। मीन्स जैसे मैंने दाल चावल वगैरह बनाए तो दाल चावल खा लूँगी। देन उसके बाद मैं शूट करना शुरू करूँगी क्योंकि मुझे मालूम है उसके बाद फुल डे होने वाला है। फिर वो शूट करके मैं फ्री होंगी, 3 या 4 बज जाएंगे। फिर मैं चाय वाय बनाऊँगी तो फिर खाना खाने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। और बस तो चलिए फिर करते हैं काम शुरू। और वो पहले वीडियो आ जाएगा और ये वीडियो बाद में आएगा, तो एंजॉय कीजिए आप भी और शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। मे भी आपको शायद मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे और अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, जिससे मुझे पता चल जाता है आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और लाइक से ऐसा कुछ नहीं होता है कि मीन्स हमें कोई फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक से हमें एक अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हाँ इतने लोग हमें पसंद कर रहे हैं तो हमें और भी अच्छा करना है। तो बस इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि लाइक कर दिया कीजिए एंड प्लीज़ एक कमेंट छोड़ के जाया कीजिए, जिससे मुझे पता रहे कि कौन कौन मुझे देख रहा है और उनके नाम मुझे पर्सनली याद रहे। तो लाइफ में कभी भी मीन्स आपका नाम मुझे याद रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बात कि हाँ इन्होंने मेरे को कमेंट किया था। तो एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाया करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे कौन कौन देख रहा है। और लाइक कर दिया कीजिए। और बस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। फैमिली सबकी होती है, फ्रेंड्स सबके होते हैं, तो शेयर कीजिए वहाँ पर जितना हो सके उतना। और उनसे भी कहिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर चलिए करते हैं काम शुरू, जो कि है मेरा यूट्यूब का जॉब, तो वो भी मुझे करना है। तो चलिए पहले काम शुरू करते हो, फिर मैं आपको मिलती हूँ इवनिंग में। गाइस मैं मॉर्निंग में आपसे मिली थी और आफ्टरनून का टाइम है, मैं वही बज रहे हैं 2-3 आई थिंक। और रूम की हालत आपको दिखाऊं तो बहुत
बुरी हो रही है क्योंकि मैंने एक मेकअप शूट किया है, मेकअप ट्यूटोरियल रक्षाबंधन के लिए, जो कि आपके पास कल जा चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं या तो आई बटन पे दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेकअप ट्यूटोरियल काफ़ी इजी है और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो और कम से कम प्रोडक्ट में मैंने मतलब ये ट्यूटोरियल किया है। और भाई रूम की आपको मैं हालत दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये पड़ा है मैसी, और मुझे अब एक एक चीज़ क्लीन करनी पड़ेगी और समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँगी, क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं ना, तो बहुत से काम हैं। तो आज का मेकअप आपको मेरा कैसा लग रहा है, फाइनली ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस चलिए फिर आगे चलते हैं। और मैं थोड़ा सा, मेरे को एक वीडियो और शूट करना है, बस मैं वो और शूट कर लूँ क्योंकि मैं रेडी तो हुई, तो मैं वो वीडियो भी शूट कर लूँ कुछ। और इस मेकअप के साथ मैंने कुछ रील्स बनाई हैं जो कि इंस्टा पे हैं, और आप अगर आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया था, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आईडी ये रही, और आप मेरी रील्स देख सकते हैं जहाँ पे मैंने थोड़ी सी रील्स बनाई है। रेडी तो मैं हुई थी। तो चलिए फिर ये मेकअप रिमूव करते हैं और भी काम करते हैं और ये सब कुछ क्लीन करते हैं, क्योंकि मैंने अगर ये ऐसा छोड़ दिया ना कि मैंने टाल दिया कि मैं शाम को कर लूँगी या कल कर लूँगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब मैं ये मेकअप कर रही थी, मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो शूट कर रही थी, उस बीच में आशी 2 बार आई थी और 2-3 चीज़ों को उसने हाथ लगाया है। वो मैं अभी देखूंगी कि क्या चीज़ वो नुकसान करके गई थी, क्योंकि वो आई शेडो को हाथ लगा रही थी और मुझसे कह रही थी मम्मी लिपस्टिक लगा दो। तो मैंने उससे कहा था कि अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही। बट पता नहीं है क्या करके गए हैं, मैंने उन्हें नीचे भेज दिया है, बट देखती हूँ मैं, कुछ तो करके गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनने कुछ चीज़ नहीं की और कुछ मेरा नुकसान नहीं किया, तो कुछ तो किया है। इसलिए मैं मेकअप ट्यूटोरियल थोड़े कम करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी घर में रहते हैं ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके साथ। बट कोई नहीं, मैंने फाइनली आज बना लिया है। तो चलिए फिर आगे काम करती हूँ। बाय बाय। तो गाइस यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो चुका है और मैं बाहर बैठी हुई थी टेरेस पे, और सामने ये आप जो देख रहे हैं ना, वो पीकॉक बैठी हुई है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ जूम कैमरे से। बट एक्चुअली में जो यहाँ पर है ना, जो ये बिल्डिंग है ना, फ्लैट है, वो अभी उस पर कोई पेंट वेंट तो हुआ नहीं है, तो जो पीकॉक का कलर है वो भी सेम ही है ना, तो आपको शायद ही दिखे। बट मैं कोशिश तो कर रही हूँ आपको दिखाने की। तो यहाँ पर पीकॉक बैठी हुई है, तो ये आयुर्वेदिक में से आती है, वहाँ पर ज़्यादा रहती हैं और उधर से डेली उनकी आवाज़ आती है। पहले बहुत आती थी, बट जब से जैसे यहाँ पर सबके जो घर हैं वो थोड़े ऊंचे ऊंचे बन गए हैं, तो फिर अब वो यहाँ पर कम आने लगी हैं। बट पहले मैंने सुना है ऐसा कि यहाँ पर बहुत आती थी। मेरी सासू माँ बताती हैं कि यहाँ पर टेरिसों पे, जैसे हमारी टेरिस पे या सभी की टेरिसों पे पानी पीने के लिए आती थी, जैसे कि और जो आते हैं पक्षी आते हैं, ऐसे ये भी आती थी। बट अब थोड़ी कम हो गई, पर हाँ आयुर्वेदिक में तो रहती हैं। और इवनिंग का टाइम था, मैं बैठी हुई थी, तो बड़ा दिल खुश हो गया आज भाई इसको देख के। और आशी बहुत दिनों से कह भी रही थी कि मम्मी आवाज़ आती है बट ये दिखती नहीं है, ये कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं, मुझे इनको पकड़ के लाना। और वो इस टाइम पे कोचिंग पे थी और मैंने उसको बुलाया हुआ है, अगर वो आ जाती है तो ठीक है, देख लेगी, अदरवाइज़ नहीं तो उसके हाथों से मिस हो जाएगा ये चांस आज। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप अब भी देख रहे होगे वो टहल रही है और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और पता नहीं क्यों वेदर भी आज शाम को बहुत अच्छा लग रहा था, मीन्स थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही थी। पता नहीं अब शायद टाइम आने वाला है। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। आज तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी थी। आपने जैसे देखा मेरा पूरा दिन, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कोई मुझे बस एक कप चाय पिला दे। वैसे मैंने पी ली है चाय, बट मैं बहुत ज़्यादा आज थक चुकी हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे इस तरह मिल रही हूँ, तो मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। और बात ये है कि मेरे को अपना मेकओवर कराना है, मीन्स मुझे कुछ चेंज करना है। तो आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं क्या चेंज लाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अपने हेयरों को चेंज करना है, मीन्स मुझे अपने हेयर पे कलर करवाना है, हाईलाइट कराना है, देन हेयर कट लेना है। तो अगर आपका सैलून है और आप इस बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे कौन सा हेयर कट लेना चाहिए, प्लस कौन सा मुझे कलर अपने बालों पे करना चाहिए। जैसे कि मेरा अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट में बालों का कलर है वो है ब्लैक, तो मुझे कुछ चेंज चाहिए।
काफ़ी दिनों से इच्छा है। सही बताऊँ तो मैंने कभी हाईलाइट अपने बालों को नहीं किया है, तो मुझे इसकी कोई भी 0% नॉलेज है। अगर आपको है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। इंस्टा पे मुझे आप डीएम करके मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा हेयर कट लूँ और देन कौन सा मैं हाईलाइट या कलर जो भी है वो मैं कराऊँ। तो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ के लिए बता सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्प की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अच्छा करने के चक्कर में कुछ अपने बालों का कुछ वो कर दूँ, तो कबाड़ा कर दूँ कि मेरे बाल पूरे तरह से ख़राब हो जाएं। क्योंकि और इससे क्या मीन्स कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि मैं इसमें फ़र्स्ट टाइम कराऊंगी तो कोई दिक्कत बाद में तो नहीं होगी बालों को, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके ज़रूर बताना। तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कीजिए। क्या कर रहे हैं आप, शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तब तो मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।